2024 लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस का एनलाइटमेंट पूरी तरह से बिगड़ गया है। जिस इंडी गठबंधन की नींव मोदी मुक्त भारत पर रखी गई, आज उसी गठबंधन के घटक दल लड़खड़ाने लगे हैं। 60 दिनों के अंदर 20 बैठकें हुई, लेकिन रिजल्ट 0 रहा। सीट शेयरिंग के जाल में फंसी 26 दलों की विपक्षीय एकता एकजुट नहीं हो पाई। तभी तो सबसे पहले बंगाल की दीदी ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा दिया, फिर नीतीश और जयंत ने पाला बदल लिया और अब अब्दुल्ला और केजरीवाल गठबंधन को बाय बाय करने के मूड में हैं। एक एक दिन इंडिया अलायंस पर भारी पड़ रहा है। फाइनल चुनाव में 125 दिनों का समय बचा है, लेकिन विपक्ष पार्टियों का बिग बॉस गायब है। ऐसे में कौन है वो चेहरा जो पीएम मोदी को चुनावी चुनौती देगा? आर पार की लड़ाई में कौन देगा पीएम मोदी को टक्कर? 2024 चुनावी संग्राम की पिक्चर को लेकर क्या कहती है राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सन्मेत अशोका जी की 2 साल पुरानी भविष्यवाणी, जो सत्यता की ओर बढ़ती जा रही है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, मोदी जी की कुंडली का अभी स्वॉट एनालिसिस किया नहीं है जी। लेकिन मोदी जी की कुंडली की एक खास चीज है, मोदी जी को जब भी सत्ता में माइलेज मिलेगी, एम और एस इनिशियल के लोगों के द्वारा ही मिलेगी जी। एम और एस इनिशियल के लोगों के द्वारा ही मिलेगी। अब इसको अगर आप पीछे जाते हैं तो 2014 में और 2019 में मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद पाकिस्तान गए, उसकी पूरी माइलेज मिली इनको। सोनिया गांधी जी और मणिशंकर अय्यर जी, और आप एम नाम के जो नेता लेते हैं, मायावती जी, ममता, और इधर आपके मुलायम सिंह जी के कारण भी इनको माइलेज मिली और इतनी भारी बहुमत से ये लोग जीते हैं। अब जो 2024 का जो इलेक्शन है, इसमें भी इनका मुख्य प्रमोशन जो अभूतपूर्व सफलता होगी, जो ना भूतो ना भविष्यति, और 1947 से लेके 2024 के सीट्स के अचीवमेंट्स के एक सिंगल पार्टी के जो रिकॉर्ड्स जो टूटेंगे, वो सिर्फ एम और एस इनिशियल के नेताओं के कारण। एम और एस इनिशियल के नेता कुछ ऐसा करेंगे जिसके कारण जो आपका 80% की जो पॉपुलेशन है, आवाम जो है, वो पोलराइज हो जाएगा जी। अब बात आपने जो प्रश्न किया है कि भैया आपका विपक्ष का बॉस कौन? क्योंकि से देखिए, सपना तो हर कोई देख रहा है, लेकिन बॉस तो एक होना चाहिए ना। अब देखिएगा, आप थोड़ा पीछे को जाइएगा। 2019 के चुनाव में भी महागठबंधन की एक परिकल्पना की गई थी जी। और वो सारा डाटाबेस था। हमारे जो प्रशांत किशोर जी हैं, उन्होंने एक डाटा एनालाइज किया था कि इस पार्टी के लोग ऐसे ऐसे अगर मिलेंगे तो वोट बैंक जो है उनका 50% क्रॉस कर जाएगा और आपकी खिचड़ी सरकार जो है महागठबंधन की बनेगी। लेकिन देश का आवाम जो है वो जो है मूर्ख नहीं है। आप अगर खिचड़ी बनाते हैं तो हर एक आदमी जो है अपना स्वाद उसमें चाहता है, और आप हर एक आदमी के स्वाद के हिसाब से खिचड़ी को नहीं बना सकते। खिचड़ी सिर्फ खाता है बीमार। इस समय जो पार्टियां बिल्कुल बीमार हो चुकी हैं जी। जो नेता मानसिक रूप से हार चुके हैं, वो महागठबंधन फिर बनाएंगे। और महागठबंधन में जो मुख्य नेता हैं वो एम और एस से ही हैं। आप देखें, चाहे मायावती हैं, चाहे ममता बनर्जी हैं, चाहे शरद पवार हैं, चाहे सोनिया गांधी हैं, तो ये मुख्य नेता जो हैं, ये क्या है, चाहे मुलायम सिंह जी हैं, ये सब जो हैं एम और एस से ही हैं। इन्हीं में से
एम और एस इनिशियल का ही जो है विपक्ष का जो है बिग बॉस होगा। जी। नाउ कम टू द मेन पॉइंट। ये तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट था। अब आइएगा पॉलिटिकल एनालिसिस। प्रशांत किशोर की थ्योरी फिर दोबारा उसी पे वर्क होगा कि इतने परसेंट इस पार्टी का, इतने इसका, इतने इसका, इतने इसका, इतने इसका, इसको मिला के हम 50 क्रॉस कर जाएंगे, अब सरकार बना सरकार जो है विपक्ष की बनेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए, आप जब फील्ड में अलग अलग लड़ते हैं और उसके बाद इकट्ठे होते हैं तो आपका वोट बैंक आपको चुनकर आगे भेजता, आप जो भी डिसीजन लें उसको मान्य होगा। लेकिन सपा और बसपा एक दूसरे के घोर शत्रु। बिल्कुल। कांग्रेस बीजेपी का वोट बैंक एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट है। इसी तरीके से जो पार्टियां हैं विपक्ष की, उनका जो वोट बैंक है वो अलग अलग मानसिकता का है। कहीं पे मुस्लिम बाहुल्य वोट बैंक है, कहीं पे जो है ओबीसी है, कहीं पे एसटी है, कहीं अगड़ा, कहीं पिछड़ा, कहीं पे आपका जो है अलग अलग जातिवाद के हिसाब से है। इन सबको आप अगर कहें कि हम ऊपर सब इकट्ठे हो रहे हैं तो नीचे वाले मानेंगे ही नहीं। तो वो क्या सोचेंगे? वो जो डिसीजन लेंगे वो उस जो आपने सोचा हो उससे डिफरेंट डिसीजन लेंगे। उसका फायदा किसको होगा? पक्ष को होगा। जो ममता बनर्जी हैं वो राहुल गांधी को, कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री पद के जो दावेदार हैं वो है राहुल गांधी जी। क्योंकि उनकी जो आपका थिंक टैंक है या G23 है वो भी हार के फिर आपका जो है उन्हीं को प्रमोट करते हैं। तो कांग्रेस के दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के माननीय राहुल गांधी जी। लेकिन आपके शरद पवार और ममता बनर्जी किसी भी कंडीशन में राहुल गांधी की नीचे काम करना पसंद नहीं करते। वो अपने आप को, वो है सीनियर और उनका तजर्बा भी बहुत जबरदस्त है। और आपका ममता बनर्जी का तो आप पास्ट को अगर स्टडी करेंगे तो उन्होंने जो बेंचमार्क सेट किए हैं तो वो तो कांग्रेस का काल बनकर आएंगी जी। कांग्रेस का काल बन के आएंगी तो कांग्रेस विहीन महागठबंधन होगा। और कांग्रेस विहीन अगर महागठबंधन बनता है तो कांग्रेस के लिए बेनिफिट होगा। ये मेरी भविष्यवाणी है। कांग्रेस का काल ही विपक्ष का असली बिग बॉस होगा। कांग्रेस का काल ही विपक्ष का असली बिग बॉस होगा। और इस टाइम जो बिग बॉस की भविष्यवाणी जो है मैंने ऑलरेडी आप ही के चैनल के माध्यम से की थी कि मोदी जी को ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की रेस में टक्कर देंगी। और आज वो सिचुएशन, क्योंकि इस बार की असेंबली इलेक्शन में जो उन्होंने सक्सेस प्राप्त की है वो उनका एक बेंचमार्क है। वो पूरे देश में बोल सकती हैं कि देखिए मैंने जो है पहले कांग्रेस का साथ लिया, साथ लेकर आपका कम्युनिस्ट को साफ किया वेस्ट बंगाल से, फिर आपका कांग्रेस को साफ कर दिया। आज जो टीएमसी जो है जो कांग्रेस से ही निकली है उनके हिसाब से वही आगे जो है पास्ट की अगर सक्सेस स्टोरी को लें, राहुल गांधी के पास सक्सेस स्टोरी नहीं है। राहुल गांधी ने ऑलमोस्ट 90% इलेक्शन जो हारे हैं और इन्होंने 90% से अबव जो इलेक्शंस जीते हैं। तो कांग्रेस को ये दरकिनार करके टीएमसी को ही मेन कांग्रेस प्रोजेक्ट करेंगी और महागठबंधन की अपने आप को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ये पेश करेंगी।